दूसरे श्लोक का टिप्पणी चलेगा। जगती छंद से जगत स्वरूपम प्रागुक्त अन्यया कल्पनया विवरण होती। जगती छंद में जगत के स्वरूप का प्रागुक्त जो कल्पना है उसके थोड़ा अलग करके कल्पना के द्वारा वर्णन करने हैं संसार वृक्ष को। पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूल को कहा था कालतः ऊर्ध्व अर्थात मायावच्छिन्न चैतन्य ही मूल है, ये कहा था सगुण ब्रह्म। और यहाँ ऊर्ध्व का अर्थ कर दिए ऊपर के लोकों में रहने वाली योनियाँ, ये अंतर हो गया ना दोनों में। वहाँ अधः का अर्थ किए थे अधशागमन महदादि जो कार्य सगुण ब्रह्म से उत्पन्न जो महदादि कार्यों को लिया था, और ये आदर्श शब्द से लिया मनुष्य लोक से नीचे के जितने लोकों में योनियाँ हैं उनको, ये अंतर दोनों में कर दी। और वहाँ पर पर्णानी शब्द से ऋग्वेद आदियों को लिया था, और यहाँ पर प्रवाला कह दिया। पर्ण को न लेकर पर्ण भी उत्पन्न होते हैं जिससे, वो जब बड्स अंग्रेजी में कहा जाता है, अंकुर जो निकलता है हर डाली में पत्ते उत्पन्न होने के लिए, उसको ले लिया। और वो कहा कि वो भी क्या है, वो विषया शब्दादि विषयों को ही प्रवाला कहा था। ये दोनों में अंतर किया है। और यहाँ पर एक और बात, अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोग के कहा। यहाँ अधश्च मूलानि में उधर के अधश्च में बहुत फर्क है। यहाँ अधश्च मूलानि का अर्थ किए थे वासना, देहादि अपेक्षा उस वासना को अध मानते हैं, क्योंकि देहादि ना होते तो न कर्म ही नहीं होता, कर्म न होवे संस्कार नहीं तो वासना क्या होना। ये यद्यपि चक्र है, ये कोई भी स्वतंत्र कोई प्रथम नहीं कहा जा सकता। अनादि संसार में किसको प्रथम कहेंगे? वासना पहले कि शरीर पहला, ये अंडा पहले कि मुर्गी पहले? लफड़ा में फंसोगे, कुक्कुटांड न्याय नहीं। तो इसलिए वो अन्योन्य आश्रय दोष से बचने के लिए सामान्य दृष्टिकोण से कह दिया, देहादि अपेक्षा से भी अध जो वासना है वही मूल है पुनः शरीर आदि प्राप्ति के प्रति। ये दोनों अंतर ध्यान में रखते हुए समझना है। तो विशेषतः मनुष्याणाम कर्मादिषु अधिकारस्य, और विशेषतः मनुष्यों को ही कर्मादि में अधिकार है, यही प्रसिद्धि है। प्रसिद्धत्वात् इत्याह ये मनुष्य लोके कहा गया। कर्म व्युत्पत्तिया मनुष्य लोके में लोक शब्द का अर्थ क्या करेंगे आप? लोक कहते असौविति लोक करेंगे, कर्म व्युत्पत्ति करेंगे। प्राणी निकायो देहलोक, प्राणी का निकाय जो देह है इसी को लोक शब्द से कहेंगे। अथवा कर्म व्युत्पत्ति से ही भूलोक आदि अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही शरीर का प्राप्ति हो, यह भूलोक का भी कारण जीवों का कर्म ही है। लेकिन फर्क कैसे पता चलेगा? शरीर लिया जाए या बाहर लोक लिया जाए, तो वह समास भेद करना पड़ेगा। प्रथम पक्ष है मनुष्यश्च सो लोकश्चेति, कर्मधारय समास करेंगे तब शरीर होगा। और मनुष्य होता हुआ ये जो शरीर है, मनुष्य होते हुए यही हमारे लिए लोक है, हमारा आश्रय है। तो शरीर अर्थ निकालना है तो आपको कर्मधारय समास करना पड़ता है। द्वितीय पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास, मनुष्याणाम लोक इति मनुष्य लोक। सगल मनुष्यों का लोक, एक शरीर तो नहीं होगा ना आपका अपना शरीर, तब आप बाह्य लोक में लेना पड़ जाएगा। इसे कर्मधारय समास लेंगे तो अपना शरीर, षष्ठी तत्पुरुष समास लेंगे तो बाह्य मनुष्य लोक पूरा आ जाएगा। ये अंतर समझना है। यहाँ भाष्यकार के अवतरण के अगले श्लोक के लिए यस्त्वयं वर्णिता संसार वृक्ष, जो वर्णित संसार वृक्ष उसके और विशेष कथन करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। संक्रांति अवतरणिका। यद्यपि अधीत विदित सर्ववेद वेदार्थाः पुरुषाः पंडिताः अपि अविद्यागाम परता भूत्वा प्ररोचनोक्तिभिः
संसार वृक्ष फलेषु दृष्टेषु दृष्टेषु स्वर्गायषु तो सुखेषु च रम्यत्व बुद्धिया नित्यत्व बुद्धिया च मोहिता संतः अन्यान उद्भ्रामयन्तः स्वयं च भ्रमंती। दुनिया में देखने को मिला है, बड़े बड़े बुद्धिमान भी ऐसा ऐसा भाषण देते हैं, आदमी सुन के चकरा जाएगा। उनका पीछा है कि ये ठीक कह रहे हैं कि वो उनके अनुकूल बात रहता है उसमें। यदि आप सही बोलोगे, जो वेद कह रहा है आपके हित की बात है, उसको सुनेंगे तो आपको बचेगा नहीं बात, क्योंकि आप गलत रास्ते पे चले हो। और आपकी बात को सही कहें तो पूरा आपके चेले हो जाएंगे विश्व भर के। रजनीश ने यही सोचा कि हमारे चेले कैसे बनेंगे दुनिया के लोग, क्या करना पड़ेगा। हम जितने भाषण दे रहे इधर उधर लेक्चर बात जैसे कुछ नहीं हो रहा है। कुछ पढ़े लिखे फंस तो रहे हैं, लेकिन मामला अभी ठीक नहीं है। तो उसने विचार किया, उन्होंने कहा एक ही रास्ता है, सारा विश्व इस समय भोग का पीछे लगा हुआ है, इनको कहो संभोग से समाधि, सब आ जाएंगे, मेरे चेले बन जाएंगे। और बन भी गए, सारा दुनिया पैरों में पड़ गया। ये सही है, सारे लोग महात्मा बेकार है, ब्रह्मचरी 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 बोलते हैं, ये ठीक करता है। पत्नी से जितना संबंध करो उतना बढ़िया तुम्हें समाधि लग जाएगा। औरतों के संबंध रखना चाहिए, संभोग से समाधि लग जाएगी। सारा विश्व के देशी विदेशी सब छेड़े हो, उनके अनुकूल बात को तो चेड़े बन जाएंगे। यही हालत हो रही। विभिन्न संप्रदाय क्यों हो रहे हैं? इसलिए आदमी की रुचि के अनुसार आप बोलने लग गए, उनके हित नहीं बोल रहे, उनके हित से कोई लेना देना नहीं है। अपने संप्रदाय को बढ़ाना है तो आदमी को देखो वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हालत में है, और उसके समर्थन में हाँ ठीक, कोई वर्णाश्रम व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है। अरे तुम जानवर बन रहे हो, ऐसे कहेंगे तो कौन आएगा? और वो वर्णाश्रम नहीं मान रहे हैं, सब व्यवस्था को भंग करके चल रहे हैं, जानवरों के जैसे रह रहे, तो भी आपको आपसे श्रेष्ठ मनुष्य नहीं है, तो सब आपके छेड़े हो जाएंगे। यही हो रहा है। सुना रहे देखो, यदि भी अधीत विदित सर्व वेद वेदार्था, अध्ययन किए हैं, सकल वेद वेदार्थों को पढ़ जानते हैं, ऐसे पुरुषः पंडिता भी, पंडित भी अविद्या काम परता भूत्वा, अविद्या अविद्या काम परक हो करके प्ररोचनोक्त भी संसार वृक्ष फलेषु, प्ररोचन उक्तियाँ जब पूर्व में सुनाए हैं आपको, अपामोसम मृदा भूम इत्यादि, हाँ, उनके आधार पर संसार वृक्ष का जो फल है, दृष्ट और अदृष्ट फल है, स्वर्ग आदि तत्रस्थ सुख, इनमें रम्यत्व बुद्धि से और नित्यत्व बुद्धि से मोहिता संतः, मोहित होकर के वे स्वयं जो भ्रमित तो है ही हैं, दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। अन्यान भ्रामयन्ति स्वयं च भ्रमंती, अन्यों को भ्रम में डाल करके, हाँ, भेड़ बकरी के चालक गडेरियों के समान हो गए हैं सब पंडित भी, अपने अपने संप्रदाय के पुष्टिकरण में लगे ही रहते हैं। और कई लोग तो है, कहीं दूसरों को चेलों को कहीं भक्तों को पता न लग जाए सच्चाई, तो डराते, दूसरे का सुनेगा नरक में जाएगा, बेचारे डर जाते, अब दूसरे का सुनेंगे ही नहीं। जब सुनेंगे तो विवेक कैसे जगेगा? दूसरे पास जाना नहीं, दूसरे का सुनना नहीं। वल्लभ संप्रदाय वाले जैसे हैं, हमने देखा फलौदी में, उनके बच्चों को बोल रखे, कहीं कहीं शिव मंदिर आदि से कोई आवाज़ आता है ना तो हम कान बंद कर लेना और रुई दे रखे, उसको लगा दो। बताओ, ऐसे संस्कार दे रहे हैं। और हम लोग महिमन स्तोत्र पाठ कर रहे हैं तो हम देख रहे बच्चे उधर से आ रहे स्कूल से, और महिमन स्तोत्र शुरू हो गया यहाँ शिव मंदिर में। और शिव मंदिर नहीं बोलेंगे उसको, हिव मंदिर। स बोलना पाप है, सौ बोलना भी पाप है। स और श दोनों को ह बोलते हैं, इसलिए कि सब बोले सरस्वती, अरे महापाप हो गया, सरस्वती बोल देते, हरस्वती बोल,
अब सब जगह स जहाँ है वो ह बोलना पड़ेगा। तो 7:30 मैंने हाड़े हाथ, सीधे सड़क मैंने हीदे हड़क, ऐसा क्या ऐसे संप्रदाय के लोग हैं ये? स्वयं भ्रमित और बच्चों को आगे सबको पीढ़ी को भ्रमित कर दे रहे हैं, और अपने आप में बड़े बड़े विद्वान हैं, उनमें भी कोई कम नहीं है। इस शंकराचार्य जी कहते हैं यद्यपि ऐसा देखने मिल रहा है, तथापि हम यहाँ जो बोल रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, इसलिए इन लोगों के लिए नहीं जो इस तरह से भ्रमित और भ्रमित करा रहे हैं। तथापि अत्र यह शुद्धात्मा विचक्षण सूक्ष्म बुद्धिर मुमुक्षुर्भवति तेन, सारी गीता उन लोगों के लिए है जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, विचक्षण वास्तविक विवेक पूर्वक शास्त्र के यथार्थ ज्ञान को लेकर चलने को तैयार है, सूक्ष्म बुद्धि वाले। ये सूक्ष्म बुद्धि वालों को ही यह सूक्ष्म तत्व का ज्ञान हो सकता है। दृश्यत्व क्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दृष्टि भी कहा गया, इसलिए ऐसा मुमुक्षुर भवति तेना उनके लिए कहा तदते है कर्मचितो लोकक्षीयते। ये श्रुतियों का अर्थ समझ रहे हैं, जिस प्रकार कर्मचित लोक यहाँ क्षय होता है इस तरह अमूत्र पे, इसलिए यह लोग परलोक को फल पाने के प्रयास करना व्यर्थ है, ऐसा विवेक कर लेते हैं इन मंत्रों को आधार पर। स्वभावा मर्त्यस्य दंत कैत, नचिकेता कहते हे अंत का, हे तो कल तक भी नहीं टिकेंगे। जो मर्त्य का मनुष्य का ये जो सुख के लालसा में भाग है, भागम दौड़, कल तक भी रहे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे अनित्य चीजों को तुम मुझे देना चाहते हो, और कहते हो 1000 साल की आयु दे दूंगा, जब तक मैं हूं पद पे तब तक तुम मरेगा नहीं, यहां तक बोल दिया यमराज जी ने। तब ये कहता है ये सब फालतू बातें मत करो, ऐसे अपने पास ही रखो। तभी वास्तव नृत्य गीत सब बाजा गाजा सब अपने पास ही रखी, ना नाच गान अप्सराएं। देना है तो मुझे ब्रह्म विद्या दो, फालतू बात समय बर्बाद मत करो। नचिकेता साफ कहता है, लालच दिखा करके क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जो विवेकी होता है वही लालचों में नहीं आता है। बढ़िया से बढ़िया ऐश्वर्य मिल जाए, यहाँ तो थोड़ी सी लालच में बहका जाते साधु भी। बोल दो महात्मा कह दिया मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, मेरा चेला बनाओ, मैं तुमको सारे संपत्ति का मालिक बना दूंगा, झट चला जाता है। गुरु भी बदल देता है। बताओ, संपत्ति के लिए गुरु बदल दिया। पहले किसी और नाम से दीक्षा लिया था, अब इसके नाम से लेगा। कोई दूसरा 5 करोड़ देगा तो वहाँ भाग जाएगा, इसको भी छोड़ दे, अरे बुढ़ा बेकार 2 करोड़ वाला है, वो 5 करोड़ वाला है। ही कि इस धन दौलत के पीछे बिकने वाले साधु एक क्या साधु थोड़े हैं, विवेक है इनमें। असली साधु तो नचिकेता था। तीनों लोगों का ऐश्वर्य दे रहे हैं यमराज जी, और उसके लिए कुछ नहीं है। ब्रह्म विद्या के सामने किसी का कोई कीमत नहीं है, वास्तव में तुच्छ है। ऐसे भाव रखने वाला ही इसमें सफल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। वही समझा रहे हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस् तो संप्रीति विविनक्ति धीर। तब अंत में यही कहना पड़ा यमराज जी को, देखो भाई इस संसार में 2 ही मार्ग है, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। जो धीर होता है संपरित्य सम्यक प्रकार से विचार करे, परीक्षण करे, परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदम महत नास्त्य कृत कृतेन, मुंडकोपनिषद मंत्र। इन चीज विचार कर लेता है, संप्रीत्य विविनक्ति धीर, विवेक करता है, अलग कर लेता है और निश्चय करता है मुझे प्रेम मार्ग में जाना नहीं है और श्रेय मार्ग में और बढ़ता है। इत्यादि श्रुति भी जो मुमुक्ष होता है वो समझ रहा है, और इदम सर्वम मिथ्या निश्चय कर लेता है, ये सब झूठा संसार है, देखने में बड़ा मजेदार है बहुत मजेदार है संसार, लेकिन बहुत झूठा है, बहुत बेकार है। माया कार्यत्वाद इंद्रजालवत, ऐसा अनुमान कर लिया उसने। यम संसार मिथ्या, अयम संसार है जो संसार है, जो यम सृष्टि ही, स्त्रीलिंग ले लो, यम सृष्टि ही मिथ्या, माया कार्यत्वाद इंद्रजालवत इत्यादि युक्तियों के द्वारा भी सदसत तत्वों का विचार करके, विचार्य
तद उदित वैराग्य खड्गेन, उससे उत्पन्न वैराग्य वे खड्ग से संसार वृक्षम छित्ता, संसार वृक्ष का छेदन कर सर्वम संन्यास्य मोक्ष यत्न कर्तव्य, सब कुछ त्याग करके मोक्ष के लिए ही यत्न करना चाहिए। इस बात का बोध करा रहे हैं भगवान अगले श्लोक से। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। चित्त किं कर्तव्यम, अगला श्लोक बोले तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, अगले श्लोक से जुड़ जाएगा। पहले छेदन तो करो, फिर आगे क्या करना है आगे बताएंगे। न रूपम अस्य यह तथा उपलभ्यता है, जैसे आप समझ रहे हो वैसा इस संसार का रूप उपलब्ध नहीं होता। अस्य संसारस्य यथा तम वांछसी तथा नोपलभ्यते, इस संसार का रूप जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कभी नहीं हो सकता। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, कि वास्तव में इसका ना उत्पत्ति हुई है, न स्थिति है, न लही होना है। जो है ही नहीं, झूठे दिखाई दे रहा है, उसके बारे में क्या कहा जाए। लोगों ने बहुत कोशिश की है, पृथ्वी का भी जन्म तिथि निकाल दिया, उसकी भी कुंडली बना दी है ना। वाह कमाल है, ये सृष्टि पैदा नहीं हुआ वेदांत कह रहा है, और पृथ्वी का जन्म कुंडली कैसे बनेगा। हम लोग आदमी की जन्म कुंडलियां बना रहे हैं, ये सृष्टि पैदा नहीं हुआ है, लेकिन आदमी के जन्म कुंडली हम भी बनाते हैं। जैसा देवता वैसा बलि, कहावत है ना, जैसा भूत, दृष्टांत नहीं दिया था, जैसा भूत वैसे उपाय करना पड़ता है। असली भूत है तो मंत्र तन से छोड़ाया जाएगा, नकली भूत है तो मिर्ची का भुकनी से जो छोड़ाया जाएगा उसको। वैसे हम लोगों को करना पड़ता है व्यवहार में, लेकिन वास्तव में जो है न आदि है, न मध्य है, न अंत है संसार का। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम, फिर भी एनम सुविरूढ़मूलम अश्वत्थम वृक्षम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, फिर भी जो अज्ञान के कारण से सुविरूढ़ मूल वाला है, ऐसे अश्वत्थ नाम के इस वृक्ष, संसार वृक्ष को एकमात्र असंग रूपी शस्त्र से है तुम काट सकते हो। दृढ़ेन चित्ता, इन्हें स्मशान वैराग्य, मरकट वैराग्य जैसे वैराग्य से काम चलेगा नहीं, प्रसव वैराग्य जैसे अष्टविध वैराग्य वर्णन किया ना वैराग्य शतक में, वैसे सब नकली वैराग्यों से काम चलेगा नहीं, इसलिए दृढ़ेन कह दिया। असंगत तो कई बार आता है, हाँ बेकार है संसार, कुछ नहीं है, ऐसे लोग के आदमी, मैंने हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन की बीमारी है, कुछ नहीं है, कोई वैराग्य नहीं है, वो नकली वैराग्य है। नकली वैराग्य का नाम अंग्रेजी में डिप्रेशन, अवसाद, हिंदी में बोलते हैं अवसाद। सारा संसार बेकार लगता है, कुछ नहीं है, मुझे करना नहीं है, मुझे कुछ को लेना देना नहीं, ऐसे ऐसे बोलते रहेगा। फिर जहाँ मौका मिल गया फिर अपने आप घोड़ा बन जाता है, फिर चालो वही का वही पहले जैसे। इसलिए जो तात्कालिकी वैराग्य है, असंगता है संसार से, उसे काम चलेगा नहीं। इसलिए विशेषण से कहना पड़ा दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। शांकर भाष्य देखिए, न रूपम अस्य यह यथा वर्णितम, तथा जिस प्रकार से वर्णन किया गया इस संसार का, इस संसार में, तथा नैव उपलभ्यते, वैसे उपलब्ध नहीं होता। कैसा वर्णन किया था, उन्होंने कहा था सोम पियो, सोम याग करके प्रसाद रूपेण तो अमृत हो जाओगे। स्वर्लोक में कहीं कोई दुख नहीं है,
इत्यादि वर्णन किया है ना, पहले वर्णन दिए थे संसार के बारे में। जो लोग कर्मकांडी मीमांसक लोग वेदगत अथर्व जो अर्थवाद है, चारों वेदगत अर्थवाद वाक्यों को लेकर प्ररोचित होते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए कहा जैसा वो वर्णन किया गया है नित्यत्व परम सुखत्व आदि वहाँ पर मिलेंगे करके, जैसा कहा गया वैसे नहीं उपलब्ध होता है। ये कैसे आपने जाना? आप जाके आए हैं क्या स्वर्ग? विवेक कहा हम तो कई बार जाके धक्का खाके तो इधर आए हैं। उन्होंने धक्का मारा तब तो इधर आके गिरा हूं मैं, कई बार जाके आया हूं, शास्त्र प्रमाण से बात सिद्ध है। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम ऐसे नहीं मान सकते, आप भी हमारे जैसे हैं। जैसे कोई कहेगा तो तब कहते देखो स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्व नगर समत्त अदृष्ट नष्ट स्वरूप ही। कहते कैसा है वो? स्वप्न के समान है, मरो मरीचिका के जो उदक जल के समान है, माया वी के माया के समान है, आपके मनोकल्पित गंधर्व नगर के समानत्वात् दृष्ट नष्ट स्वरूप। एक और दकार होनी चाहिए, समत्वाद दृष्ट नष्ट स्वरूप। दिखते ही दिखते खत्म हो जाता है। स्वप्न भी कई बार बहुत अच्छा स्वप्न आता है, आप लग चाहेंगे और देखूं और देखूं, लेकिन देखते देखते गायब भी हो जाता है। आपकी इच्छा भी पूरी नहीं होती है अच्छे स्वप्न देखने की, और बुरे स्वप्न का एंड पता नहीं, अंत का पता ही नहीं चलता कि पहले डर के उठ जाते हो। इसलिए अच्छे स्वप्न का भी अंत का पता नहीं, बुरे स्वप्न का भी अंत पता नहीं, बीच में दोनों गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार इसलिए स्वप्रवत पहला दृष्टांत है, मरुमरीचिका के उदक जल के समान दूसरा दृष्टांत दिया, मायावी की माया तीसरा दृष्टांत है, और आपके मनोराज्य जो गंधर्व नगर ये चौथा दृष्टांत दिया। उसके समान दृष्ट नष्ट स्वरूप वाले ये संसार है। इस इति अतएव नान्तो न पर्यंतो निष्ठा समाप्तिर्वा विद्यते। इसलिए इनका अंत मने पर्यंतता या उसकी जो निष्ठा प्रलय स्थान या समाप्ति इसका है ही। आदि रित ही है, वो बीच में डबल द हो गया ना, वो र बनाना है बस। आरभ्य अयम प्रवृत्ता इति न केनचित् गम्यते। आदि रित ही है, वो बीच में डबल द हो गया ना, वो र बनाना है बस। आदि ही आधिकर्त इत आरभ्य अयम प्रवृत्ता इति न केनचित् गम्यते। यह प्रवृत्त है ऐसे किसी से भी मालूम नहीं होता। कोई नहीं कह सकता संसार अमुक तारीख से शुरू हो गया है, अमुक से समय से आरंभ होगा, ऐसे गणना करके भी का बताना मुश्किल है। न च संप्रतिष्ठा स्थितिर मध्यमस्य न केनचित् उपलभ्यते। उसके मध्यम स्थिति काल माने मध्यम काल जो वह भी कोई भी निर्णय देकर बता नहीं सकता, न केनचित् उपलभ्यते। दिखता है, दिखते दिखते नष्ट होता है, ऐसे बारे में क्या कहा जाए। अश्वत्थमेनम यथोक्तम सुविरूढ़ मूलम। अश्वत्थ का अर्थ पूर्व में कर न विद्यते सोपि स्थात स्थितिर यस्य स अश्वत्थ, अर्थात अनित्य। ये अर्थ लिया गया, यौगिक अर्थ लेकर के विशेषण परक लिया है। अनित्यत्व, अनित्य यह संसार वृक्ष फिर भी देखने में कैसा लग रहा है? सुविरूढ़ मूलम, सुष्टु विरूढ़ानी विरोहंगतानी मूलानी यस्य। अत्यंत मजबूती से टिके हुए ऐसे संसार वृक्ष जड़ है ये यस्य। और वो कौन है? वो पहले दूसरे पक्ष क्या बताया था? आपके हृदय वासना ही इसके सुविरूढ़ मूल है। अदश्च मूलान अनुसंततानि में व्याख्या की है। यस्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम, ऐसा वह यह सुविरूढ़ मूल वाला संसार रूपी अनित्य इस वृक्ष को असंग पुत्र वित्त लोकेशनादिभ्यो व्युत्थानम तेन असंग शस्त्रेण। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेशना, इन तीनों से ऊपर उठने का नाम ही असंगता है। वही आपके पास एकमात्र शस्त्र है। उस शस्त्र के द्वारा दृढ़ेन परमात्म विमुख निश्चय दृढ़ीकृतेन, परमात्मा की ओर अभिमुख होना रूपी एक निश्चय आपके अंदर होनी चाहिए। उस निश्चय रूपी दृढ़ संकल्प के द्वारा
पुनः पुनः विवेक अभ्यास अश्म निशितेन, विवेक का अभ्यास, ये क्या आपका सानी का पत्थर के समान है, जिसे अपने बुद्धि को सम्यक प्रकार से घिस करके तेज किया जाए। अश्मन, अश्म ने पत्थर, सानी के पत्थर को अश्म कह दे, केवल पत्थर सब प्रयोग किया। निश्चित है ना, गन से मालूम होता है सानी का पत्थर ही ना, जिस पर चाकू आदि को धार लगाते हैं आप, उसको कहते हैं सानी का पत्थर। तो उसके समान ही विवेक का अभ्यास करना पड़ेगा लगातार, ताकि बुद्धि डगमगा न जाए, इधर उधर न हो जाए। निशितेन छित्वा संसार वृक्षम सबीजम उद्धृत्य इत्यर्थ। सबीज, वासना रूपी बीज सहित, अविद्या रूपी कारण सहित जो है संसार पे वृक्ष को उखाड़ करके, आगे क्या है अगले श्लोक में बताएंगे। अब संक्रांति टीका करें, न रूपमिति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। यद्यपि संसार वृक्षस्य पामर दृष्टिया उक्तरीत्या विशिष्ट पर्ण पुष्प फलादि मत्तया रमणीयत्वेन आश्रयणीयत्वं प्रतीयते। यद्यपि यह संसार वृक्ष कैसा है, पामरों की दृष्टि से उक्त प्रकार से विशिष्ट पर्ण, विशिष्ट पुष्प, विशिष्ट फल आदि शाखा प्रशाखा आदि वाला से होकर के रमणीय होता है। रमणीयत्वेन आश्रयणीयत्वम, लगता है इसको हमेशा पकड़े रहना चाहिए, संसार को छोड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसे लगता है। तथापि पंडित ही सूक्ष्म बुद्धिवीर यह अस्मिन् अर्थे सम्यक विचार्य माने। सूक्ष्म बुद्धि वाले पंडितों के द्वारा इस विषय में सम्यक विचार किए जाने पर उन्हें लगता है वो जितने वाक्य ना अर्थवाद वाक्य, ध्रुवा द्यौर ध्रुवा पृथ्वी स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते, इन वाक्यों को विवेचन करता है। ये जो कह रहे द्योलोक ध्रुव है, हाँ पृथ्वी लोक ध्रुव है, यहाँ तो भूकंप होते गड़बड़ हो रहा है, हाँ कहाँ ध्रुव है, ये तो धराली गांव पूरी सफा हो गया, कहाँ ध्रुव है, सब अनित्य है। आज टीरी बांध टूट जाए, ये भी सब, हम लोग भी सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब स्वाहा। कहाँ नित्य, ध्रुवा पृथ्वी बोल रहे हैं। जो भी आपने बनाया वो भी अध्रुव है, जो पहले से वो भी अध्रुव है वास्तव में। विवेकी तो यही समझेगा। स्वर्गलोक का अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्गलोक में जो जाने हैं वहाँ जो गए हुए लोग वो अमृतत्व को उपभोग करते हैं। लेकिन जो विवेकी समझता है दूसरा श्रुति कह रही है, वहाँ से धक्का मार के बाहर करते हैं। पंचांग विद्या बता रहा है। और यहाँ भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति कहा है। इन वाक्यों को सोचेगा तब समझेगा इसका ये वाक्य ठीक नहीं है। स्वर्गलोक अमृतम भजन्ते केवल पामरों को, अज्ञानियों को प्ररोचित करने वाले वाक्य है, जो वास्तव उनके लिए उचित भी है। जो जानवर जैसे जीने वाले हैं उनको प्रेरणा देना भी चाहिए। जो से सर्वकर्माणि, विद्वान के लिए क्या कहा, स्वयं गीता में भी कहा। विद्वान यही कहा, विद्वान का काम क्या है, अज्ञानियों को कर्म में प्रवृत्त कराना। उसके लिए अर्थवाद वाक्यों को बोलना पड़ेगा। प्रश्न देखो शास्त्र में से लिखा है, और देखो स्तोत्र पाठ करो, स्तोत्र ग्रंथ में क्या लिखा है देखा आपने, सब मिलेगा तेरे को, जो चाहो सो मिलेगा। पुत्र चाहता है वो भी मिलेगा, पैसा वो भी मिलेगा। गीता विरोच पारायण को अंत में क्या बोला, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर। देखो सब मिलेगा, श्री कोर्ट कचहरी हो रहा है, विजय भूति धन संपत्ति सब मिलेगा। लोग गीता पढ़ करो, भले पढ़ते पढ़ते विवेक जग जाए, मोक्ष मार्ग में चला जाए, लेकिन ये लालच दिए बिना पड़ेगा नहीं। फलश्रुति में सभी स्तोत्रों में हो, चाहे कोई भी कर्मकांड हो, सर्वत्र आपको अब मिलेगा, प्ररोचक वाक्य मिलते हैं। इसलिए कहते ये जो चीज है, लेकिन इत्यादि प्ररोचन श्रुत्या यथारूपम स्वरूपम नित्यत्वेन सुखरूपत्वेन च वर्णितम भवति। और वह यथारूप उनके जो स्वरूप है, नित्यत्व सुखरूपत्व आदि का वर्णन किया गया। तथा तेन प्रकार, लेकिन वास्तव विवेक के दृष्टिकोण में उस प्रकार से नोपलब्धता है। वे चीजें जैसे वर्णन किए गए हैं
वैसे आपको कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। तो ननु ध्रुवाद्योर इति अंतरिक्षादेर नित्यत्व श्रूयते। ध्रुवाद्योर इत्यादियों से अंतरिक्ष इत्यादि नित्य श्रवण हो रहा है, खत्म नित्यत्व न उपलब्ध है। कैसे आप करे हो नित्यत्व उपलब्ध नहीं होता है चेत वाक्य शेषण ध्रुवेण हविषा इति। उसी वाक्य शेष में ज्ञापन कर दिया ये हम जो बोल रहे हैं ये झूठी प्रशंसा है। क्योंकि क्या बोला अंत में ध्रुवेण हविषा बोल दिया। भाई हविष ध्रुव है क्या? प्रत्यक्ष है। हविष क्या है? स्वाहा करके डाला जल के राख हो गया, कहाँ ध्रुव है? लेकिन जिस हविष से तुम्हें स्वर्ग मिल रहा है उसकी प्रशंसा में ध्रुव कह दिया कि नहीं कह दिया? मैंने अनित्य वस्तु को ध्रुव कहना उसकी प्रशंसा मात्र है, ये तो आप मानोगे कि नहीं? उसी प्रकार से हम उसी नियम लागू करेंगे ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवाद्यों में, वहां भी केवल प्रशंसा मात्र ही है, वास्तव में ध्रुव नहीं है। बस यथा हविष अध्रुव है वैसे द्युलोक पृथ्वीलोक आदि भी अध्रुव है। ये विवेकी समझता है। ये वाक्य शेष में जो ध्रुवेण विषय थी क्षणिकस्य हविषोपि ध्रुवत्व श्रवणात्, क्षणिक हविष में ध्रुवत्व श्रवण होने से तन न्याय न उसी युक्ति को लेकर के अंतरिक्षादि नाम अपनी ध्रुवत्व औपचारिकम यदि ज्ञापितम भवती, अंतरिक्षादियों में भी जो ध्रुवत्व है औपचारिक है यह बात ज्ञापित हो जाता है। वैसे भी सामान्य न्याय है यत् सावयवम तद अनित्यम, जो भी सावयव इस संसार में वह सब अनित्य ही होता है। और संसार में कोई निरवय है ही नहीं। संसार का अधिष्ठान केवल निरवय है, लेकिन संसार के अंदर जो भी है वह सवयव ही होगा, निरवय नहीं हो सकता कोई भी चीज। अब इसलिए देखो पहले परमाणु में कोई अवयव नहीं है, अंतिम अवयव परमाणु, ऐसे जो है वैज्ञानिक लोग पहले बोले थे। फिर कहते नहीं नहीं वो उसके अंदर भी अवयव है, उसके भी अवयव, उसके भी अवयव, पता नहीं कितने अवयव गिना दिए हैं। अभी तो कई अवयव में चले गए। अभी पहले एक दो गिने थे, अब बता रहे 16 गिना दिए। एक न्यूक्लियस में 16 अवयव है अलग अलग, वो भी अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग स्वभाव गुण वाले हैं। मैंने कहा अभी तो 32 दांत के साथ गिनेंगे, 32 गिनेंगे तो अभी 16 पे उतरे हैं। लेकिन वो भी झूठा ही निकलेगा। इसलिए निरवय किसी चीज को तुम संसार में उसको निरवय कहिए हो नहीं सकता, कि त्रिगुणात्मक जगत है। वो 3 गुण और ऐसे चमत्कार करते रहेंगे, आपको भ्रमित करते रहता है। ऐसे विचित्र लीला है। अभी कुछ दिखा दें, कुछ देर बाद कुछ और दिखा देंगे। अब ये सही कि वो से तुम चक्कर में पड़े रहो, माया की जांच करते रहो। लेबोरेटरी पर लेबोरेटरी बढ़िया से बढ़िया मशीन बना रही, केवल माया को जांचने में लगे हुए हैं। अरे माया को जांच के क्या मिलने वाला है? माया और माया का कार्य का पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं कि यत् सावयं तदनित्यम इत्या श्रुति बलेना त्रयमप्येत सुषुप्तम स्वप्नम माया मात्रमिति। और ये भी श्रुति कह रही है त्रयमप्येत सुषुप्तम स्वप्नम माया मात्रमिति। ये तीनों के तीनों कौन? तीनों जागृत सुषुप्ति, ऐसा माया मात्र ही है। यथा स्वप्न प्रपंचो वयम इत्या श्रुति स्मृति न्याय न, स्मृति है। जैसे स्वप्न प्रपंच है वैसे जागृत प्रपंच भी है, इत्या स्मृति भी कह रही है। इन युक्तियों से संसार वृक्ष स्वप्नार्थवद अनियत सत्ताकत्वात् जीवत्वात् जन्म लयादि मत्वाच्च अस्य प्रत्यक्षेण उपलभ्यमानस्य नित्यत्वं सुगुरुपत्वं च अप्रामाणिकम् इत्यर्थात्। इन युक्ति आदियों से संसार वृक्ष स्वप्न के पदार्थों के समान अनियत सत्ताक है, वो अनियत सत्ताक है। और जीव होने के कारण से भी जन्मलय आदि वाला है वो। तो प्रत्यक्ष से बात जब उपलब्ध हो रहा है, अनुभव में आ रहा है हमें, इनके नित्यत्व सुख पर जो वर्णन किया गया वो अप्रामाणिक मानना ही होगा। एतेन स्वर्गादर नित्यत्व नित्य सुखत्वंच बुद्धि भ्रमएव इति सिद्धम। जैसे इस लोक में जिन जिन को नित्य करके वर्णन किया उनके अनित्यत्व हमारे अनुभव में आ ही रहा है। एवं एवं परलोक आदियों में स्वर्गादि लोकों में भी जो नित्यत्व कहा गया है, वह नित्य सुखत्व कहा गया, वह सब बुद्धिगत भ्रम मात्र ही है। ननु संसार वृक्ष से अनित्यत्व तो यदि
निश्चय स्यात्, ये संसार वृक्ष अनित्य और दुख रूप है, ये निश्चय है। तर्हि तस्य अभ्र छायावत क्षणिकत्वात्, वह अभ्र माने बादल की छाया के समान क्षणिक ही होगा। किंचित कालम दुखम सोढ़ा, तो कहने का अभिप्राय कुछ समय दुख सहन कर लेंगे, बाद में तो परमानेंट सुख मिलेगा। देखो दृष्टांत में कैसे ढूंढा उसने, पूर्व पक्षी ने। बादल की छाया, बादल तो भागते रहता है, उसकी छाया कितनी देर है, उधर दुख में कितनी देर रहेगा, थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा, बाद में तो शाश्वत सुख है ना। इसलिए संसार रूपी इस दुखमय संसार को कुछ कुछ झेल लेंगे तो मरते मरते मोक्ष हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी कहता है। तो निश्चय तरे तस्य अभ्रच्छाया के समान क्षणिक होने के नाते किंचित कालम दुखम सोढ़ा तद अपाये, दुख का हट जाने पर सुगम भोग तुम शक्य, सुख भोगना संभव है। इत्याशंका महा नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसकी आदि मध्यांत है ही नहीं। अस्य जनन मरण दुख प्रवाह शांतत्येन अजस्रम वर्तमानस्य अस्य जगत है ना, अस्य को भी अस्य नान्तो, पहले पूर्व में अस्य रूपम यह यथा उपलब्ध तथा नोपलब्धते ऐसा कह दिया था। अब उसी अस्य को उठा रहे, अस्य जनन मरण दुख प्रवाह शांतत्येन अजस्रम वर्तमानस्य, नित्य निरंतर प्रवाह जो दिख रहा है हमको, उसका तत्प्रवृत्तेर आदिमत्व नोपलब्धते, इसी प्रवृत्ति का आदिमत्व हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसे अनादित्वाद अविद्या तत्कार्य प्रवृत्ति कि अविद्या और उसके कार्य का प्रवृत्ति हमेशा अनादि होता है। तथैव प्रतिष्ठा, जब आरंभ ही हमें पता नहीं तो मध्य के निश्चय कैसे करूंगा और लय का निश्चय कैसे होगा। मध्य स्थितिरपि नोपलभ्यते, अयम अस्य आदिर इदम अस्य मध्यम इति ज्ञातुम न शक्यते इत्यर्थ। तथैव अंतश्च अस्य पर्यवसानमपि नोपलभ्यते, इसका पर्यवसान भी हमें उपलब्ध नहीं होता। मजे आप लोग लिख देते हैं ये जो हम सामान हमने बनाया है इसका एक्सपायरी डेट अंत का तारीख है, आरंभ तारीख है और समाप्त का तारीख लिखा जाता है। मैंने आप स्वयं समझ रहे हैं आप जो बनाए हैं वो अनित्य है, नित्य ही नहीं है तो क्यों एक्सपायरी डेट लिखा, आप नित्य होता तो। इसे स्पष्ट है जो उत्पन्न है वो विनाशी है। अयम अस्य आदिर इदम अस्य मध्यम इत्याज्ञातुम न शक्यते था तथा अंतश्च पर्यवसान भी नोपलभ्यते, इदमत्र समाप्त, इति समाप्ति न विज्ञाते इत्यर्थः।